अच्छा, क्या कभी ऐसा सोचा है कि इतिहास दरअसल एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है और ये जो पूरी दुनिया है वो दो अलग-अलग सोच के बीच एक छिपी हुई जंग लड़ रही हो? आज हम कलयुग का अंतिम उलगुलान नाम की किताब के इन्हीं चौंकाने वाले आइडियाज को समझने जा रहे हैं, जो हमें इतिहास और आज की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो भविष्य की एक तारीख 16 अप्रैल 2026 के हिसाब से लिखी गई है और इसका मानना ये है कि दुनिया एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई के आखिरी दौर में है। ये लड़ाई देशों के बीच नहीं है, बल्कि दो एकदम अलग तरह की सोच रखने वालों के बीच है। तो इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में इसे तोड़कर देखेंगे। हम एक नए वर्ल्ड व्यू से शुरू करेंगे, फिर एप्स्टीन सॉफ्टवेयर क्या है ये समझेंगे, आज के देव असुर संग्राम पर नजर डालेंगे, कल्कि मेधा के आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आखिर में देखेंगे कि लेखक का मैसेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि इंसानी इतिहास हमेशा से दो ताकतों की लड़ाई रहा है। एक तरफ है भक्षक यानी शिकारी विचारधारा, जो सिर्फ कब्जा करना और लूटना जानती है, और दूसरी तरफ है रक्षक सभ्यता, जो बनाने और बचाने में यकीन रखती है। लेखक इस शिकारी ताकत को 10 सिंडिकेट कहते हैं। मतलब एक ऐसी सोच जो बनाने में नहीं बल्कि बनी बनाई चीजों पर कब्जा करने में विश्वास रखती है। लेखक का मानना है कि यही सोच, यही सिंडिकेट आगे चलकर दो अलग अलग ब्रांच में बट गया और इन दोनों ने ही पूरी दुनिया में पावर का स्ट्रक्चर तय किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे करता है। किताब के हिसाब से ये एक सॉफ्टवेयर के जरिए काम करता है, मतलब कंट्रोल और भेदभाव का एक पूरा सिस्टम। और यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में जो गोरे काले का भेदभाव है और भारत में जो ऊंच नीच और जाति व्यवस्था है, ये दोनों असल में एक ही शिकारी सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स हैं। मतलब जगह अलग है पर भेदभाव का जो कोड है वो एक ही जगह से आया है। और यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला कनेक्शन बनाया गया है। जैसा कि इस कोट में दिख रहा है, वैदिक काल के इंद्रदेव गिरोह की तुलना सीधे आज के एप्स्टीन गैंग से की गई है। लेखक का कहना है कि ये शोषण का जो सिस्टम है ये कोई नया नहीं है, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट बहुत पहले से मौजूद है। तो फिर ये सदियों पुरानी लड़ाई आज की दुनिया में कैसे दिखती है? किताब इसे अपडेटेड देव असुर संग्राम का नाम देती है, जो आज की जियोपॉलिटिक्स को समझने का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क है। अब देखिए ये थ्योरी आज की दुनिया पर कैसे लागू होती है। एक तरफ है देव गिरोह यानी भक्षक, जिसमें अमेरिका, इजराइल और भारत के कुछ शासक तत्वों को रखा गया है, और दूसरी तरफ है असुर यानी रक्षक, जिसमें ईरान, चीन और रूस को गिना गया है। ये जो देशों का बंटवारा है ये हमारी पारंपरिक समझ से बिल्कुल अलग है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लेखक का दावा है कि इस पावर गेम में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। देव गिरोह का जो सबसे बड़ा हथियार था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड यानी आर्थिक नाकाबंदी, वो अब टूट चुका है। चीन, ईरान और रूस के गठबंधन ने दुनिया के व्यापार पर उनकी पकड़ को कमजोर कर दिया है। इस बदलते हुए माहौल में किताब एक नए नायक का आइडिया सामने रखती है, कल्कि। लेकिन रुकिए, ये कोई घोड़े पर सवार अवतार नहीं है। लेखक इसकी एक बिल्कुल नई परिभाषा देते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक बौद्धिक शक्ति है। तो ये कल्कि मेधा है क्या? असल में ये कोई शरीर नहीं है। ये है लॉजिक और डेटा पर आधारित सोच का एक नया तरीका जो लोगों की चेतना में उतर रहा है। लेखक के मुताबिक इस नई सोच की शुरुआत भारत में 2014 से हुई, और यही वो ताकत है जो पुराने शोषण करने वाले साम्राज्य को खत्म कर रही है। इस पूरे बौद्धिक क्रांति को 3 स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, दुनिया एक शरीर वाले उद्धारकर्ता का इंतजार कर रही थी। दूसरा, 2014 में तर्क और डेटा वाली सोच का आगमन हुआ। और तीसरा, 2026 में ये सोच एक आखिरी उलगुलान या विद्रोह में बदल जाएगी, जो इतिहास को ही अपडेट कर देगा। और ये जो बौद्धिक विद्रोह है, ये सिर्फ एक राजनैतिक बदलाव नहीं है। किताब के अनुसार ये एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का संकेत है। हम कलयुग से सत्य युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भविष्य की तस्वीर कैसी होगी? एक तरफ देव साम्राज्य का अंत होगा, यानी भेदभाव, कर्ज की गुलामी और मेंटल स्लेवरी खत्म होगी,
और दूसरी तरफ एक नए रक्षक समाज का उदय होगा जिसका शासन बुद्धि, प्रकृति के न्याय और संतुलन पर आधारित होगा। लेखक का ये विचार इस किताब के पूरे मैसेज को एक लाइन में कह देता है। ये रक्षक समाज के लिए एक कॉल है कि अब किसी की गुलामी नहीं करनी बल्कि खुद अपनी प्रकृति का मालिक बनना है। अब शिकारी की पूजा नहीं होगी। तो ये था कलयुग का अंतिम उलगुलान का एक बेसिक फ्रेमवर्क। अब अगर ये आइडियाज़ आपको और गहराई से जानने हैं तो लेखक ने खुद से जुड़ने के कुछ तरीके बताए हैं। जो लोग इस नज़रिए को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं वो लेखक को ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। उनका ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल स्क्रीन पर दिया गया है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि ये किताब हमें इतिहास, माइथोलॉजी और आज की दुनिया को रक्षक बनाम भक्षक के एक नए चश्मे से देखने को कहती है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करता है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो कर्मा नायक की किताब Amazon पर ढूंढ सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।